गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। तो अपन उस दिन चल रहे थे उस दिन अपने कंप्लीट हो गए थे। मैंने बताया था आपको डिजिट्स और नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद बताया था आपको आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। फिर बताया था आपको स्मॉलर ग्रेटर नंबर। उसके बाद बताया था मैंने आपको नंबर नेम। तो नंबर नेम आपको मैंने 100 तक बताए थे। उस दिन मैंने आपको क्लियर किया था कि नंबर नेम 100 तक किस प्रकार होते हैं। तो 100 तक नंबर नेम बताने के बाद मैंने कहा था कि आप उनको 900 तक आराम से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद था 1000 नंबर नेम। जैसे कि आपको मैंने ज़्यादा तो नहीं बताया होगा, तो अपन जैसे कि प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कि अपन ने मैंने लिखा 4, 5 और 6, 4, 5, 6। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? 456। क्या बोलते हैं इसको? 456। तो 100 की स्पेलिंग है, वोकल में लिख दिया, फर्स्ट से 4 तक तो होंगे बोलिए। तो 456 कितना है? 456। तो FOUR 4, उसके बाद HUNDRED 100, उसके बाद है 50 और उसके बाद आपका 6। तो ये हो गया 456। कितना हो गया? 456। ठीक है। तो इस तरीके से आपके 100 तक क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने लिया 999, तो ये हो गया 900। कितना हो गया? 996। वो सॉरी 99। कितना हो गया? 99। मतलब वंस, टेंस और ये हो गया 100। ठीक है ना? तो 100 पे कौन आ रहा है? 9। तो 900 और उसके बाद टेंस और वंस, उनको दोनों को मिला के देते हैं। तो ये हो गया 99। तो 999। कितना हो गया? 999। जैसे कि 735। अब कॉमा लगाना। कॉमा कैसे लगाते हैं? पीछे से 2 डिजिट, 1 और 2 डिजिट पहले कॉमा लगा दिया। तो ये तो हो गया आपका 100 में और ये हो गया 35। तो ये हो गया 700 और 35। क्या हो गया? 735। क्लियर? इस तरीके से 735 क्या हो गया? 735। ठीक है ना? तो कॉमा कैसे लगाते हैं? अपन पीछे से 2 डिजिट पहले कॉमा लगाते हैं। कितने डिजिट पहले? 2 डिजिट पहले। या 3 डिजिट पहले। तो पीछे से पहले आप 3 डिजिट पहले कॉमा। अगर अपन आगे आएंगे 1000, अभी तो 100 लेवल पे चल रहे हैं, तो 100 लेवल पे तो अपन 2 डिजिट पहले कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जिससे आपका ये तो बचा 7, तो ये हो गया 700 और ये हो गया 35। जब हम इससे ऊपर के लेवल पर पहुंचेंगे, तो इससे ऊपर के लेवल पर पहुंचने के बाद क्या होता है? 3 डिजिट पहले कॉमा, फिर 2 डिजिट पहले, फिर 2 डिजिट पहले, फिर 2 डिजिट पहले, ऐसे कॉमा लगते हैं। ठीक है ना? अभी तो हम 100 लेवल पर चल रहे हैं। तो 100 लेवल में क्या होता है कि आपकी पीछे से 2 डिजिट तो आपकी कंप्लीट, उसके बाद बची एक डिजिट गई 100।
पूरा क्या हो गया 35। हालांकि कॉमा हम इसमें इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाते हैं पीछे से 3 डिजिट फिर 2 डिजिट और फिर 2 डिजिट, परंतु मैं आपको अभी 100 लेवल तक के चल रहे हैं तो 100 लेवल तक में आपको क्या करना है, पीछे से 2 डिजिट और बची हुई 1 डिजिट, तो बची हुई 1 डिजिट है वो तो 100 में गई और बची हुई 2 डिजिट में आपको 1 और 10 मतलब मिला के लिखते हैं अपन। जैसे कि मैंने लिखा 700, 7 बचा था तो 700 और 35 के साथ लगा 35। अब देखते हैं 1000 100 के बाद आता है 1000, तो ये हो गया अपना 1000, क्या हो गया 1000। जैसे कि मैंने लिखा था 100 का मतलब लिखा था 100, क्या लिखा था 100, तो ऐसे 200 हो जाएगा तो 200, 300 हो गया 300, 400 आया तो 400, 500 आया 500, 600 आया 600, 700 आया 700, 800 आया 800, 900 आया 900। फिर उसमें अगर मान लीजिए अगर डिजिट आ जाती है तो डिजिट को अपन उसको कर लेंगे। जैसे कि ये 1000 मतलब 1 और फिर उसके बाद 30, तो ये हो गया 1000, तो 2 और फिर 30 है तो हो गया 2000, जैसे 3 है फिर 30 है तो 3000, 4 तो 30 हो गए तो 4000, जैसे 5 है 5 के आगे 30 है तो 5000, 6 है 6 के आगे 30 है तो 6000, फिर 7 है 7 से आगे 30 है तो 7000, 8 है तो 8 से आगे 30 है तो 8000। तो इस तरीके से 8000, 9000, फिर अपना नंबर आ जाता है 10000 का, इसका आ जाता है 10,000। इस तरीके से होता है अपना 10,000, क्या होता है 10,000, क्या होता है 10,000, ठीक है ना। तो 10 और फिर 000 मतलब 10 और 000, तो ये हो गया 10 और 1000 की मतलब 3 0, तो इसलिए 10,000 क्या हुआ 10,000। जैसे कि मैंने लिया 3 6 5 4, तो इसमें क्या करेंगे पीछे से 3 डिजिट पहले कॉमा लगाएंगे, ये हो गया आपका 1s, ये हो गया 10s, ये हो गया 100 और ये हो गया आपका 1000, क्या हो गया 1000, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका काउंट करना सीख जाओ, पीछे से काउंट करेंगे 1s 10s 100 1000, अब 1000 में क्या आ रहा है 3, तो लिख दिया हमने 3000, क्या लिख दिया 3000, ठीक है। अब आ रहा है 6 किस पे आ रहा है 6 क्या आ रहा है 100 पे, किस पे आ रहा है 100 पे, तो फिर लिख देंगे हम 600, क्या लिख देंगे 600, ठीक है। और मैंने क्या कहा था लास्ट में बची हुई 2 डिजिट है, उन 2 डिजिट को हम एक साथ लिखते हैं, तो ये हो गया 54, क्या हो गया 54, क्लियर। तो इस तरीके से आपके बनते हैं 3654, आसान इजी है। देखो आप वापस से अपन देखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके की अपन को प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि मैंने बोला क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन क्या दिया पुट कॉमास एंड राइट द नेम्स, पुट कॉमास एंड राइट द नेम्स। जैसा कि मैंने लिया आपका 3 6 4 5, जैसे कि लिया मैंने 750, जैसे कि लिया मैंने आपका 4073, जैसे कि मैंने
5 जैसे कि लिया का 4 5 3 2 1। अब देखो कैसे, मैंने क्या कहा था पीछे से 3 डिजिट छोड़ के आपको कॉमा लगाना है 1 2 3, तो 3 डिजिट पहले कॉमा लगाते हैं। इसमें टोटली कितनी डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। इसमें टोटली कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट। तो इसमें मैंने 1 और 2 डिजिट पहले कॉमा लगाया, 1 2 3 इसमें 3 डिजिट पहले कॉमा लगाया, इसमें 1 2 3 इसमें 3 डिजिट पहले कॉमा लगाया, इसमें 1 2 3 3 डिजिट पहले कॉमा लगा दिया। हो गया कॉमा लगा, मतलब आपको पीछे से काउंट करते हुए 3 डिजिट पहले कॉमा लगाना है। अगर ज्यादा बड़ी संख्या है तो पहले 3 डिजिट पहले कॉमा, फिर 2 डिजिट पहले कॉमा, मतलब 3 2 2 2 इस प्रकार से सिस्टम चलता है। 3 डिजिट पहले कॉमा लगाओगे, फिर 2 डिजिट पहले कॉमा लगाओगे, फिर 2 डिजिट पहले कॉमा लगाओगे। और अभी आप फर्स्ट क्लास में हो तो फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग 10,000 तक आपके इनफ है, मतलब पर्याप्त है। तो इसलिए आपको पीछे से कितने डिजिट पहले कॉमा लगाना है? 3 डिजिट पहले कॉमा लगाना है। तो अब आप देखोगे, इसको देखते हैं, तो ये हो गया वंस, ये हो गया आपका टेंस, ये हो गया आपका 100 और ये हो गया 1000। तो 1000 पे कितना आ रहा है? 3, तो 3000 क्या हो गया? 3000 क्या हो गया? 3000, ठीक है ना, मतलब 1000 पे कितना आ रहा है? 3। उसके बाद क्या है? 100, क्या है? 100, क्या चीज है? 100। तो 100 में क्या आ रहा है? 6, तो हम ले लेंगे 600, क्या ले लेंगे? 600, क्या ले दिया हमने? 600। उसके बाद मैंने क्या कहा था, लास्ट में बची हुई 2 डिजिट है उनको एक साथ लेते हैं, मतलब बचा क्या हमारे पास? 45, तो ले दिया हमने 45, क्या ले दिया? 45। तो इस तरीके से हुआ 3645, क्या हुआ? 3645। अब इसमें देखिए आपको टोटली 3 डिजिट है। ये हो गया आपका वंस, ये हो गया आपका टेंस, ये हो गया आपका 100, क्या हो गया? 100। तो 100 पे कितना आ रहा है? 7, तो ये हो गया 700, क्या हो गया? 700, कितना हो गया? 7। फिर मैंने बताया कि बची हुई 2 डिजिट को एक साथ लेते हैं, तो 5 और 0 बचा तो ये होता है 50, तो डायरेक्ट हम ले लेंगे 50, ठीक है। अब इधर से देखा आपने 1 2 3 डिजिट पे कॉमा ले लिया, ठीक है ना। 3 तो हो गया आपका, ये तो हो गया वंस, ये हो गया आपका टेंस, ये हो गया आपका 100 और ये हो गया 1000। तो 1000 पे कितना आ रहा है? 4, तो कितना हो गया? 4000, कितना हो गया? 4000, कितना हो गया? 4000। 1000 के बाद आता है 100, 100 पे आपकी 0 है, 100 पे क्या है? 0, तो जिसके बाद 0 है उसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 100 पे 0 है, तो 100 का मतलब कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो 100 का हम लेंगे डायरेक्ट। ये बची आपके पास 2 डिजिट, बची हुई 2 डिजिटों को मैं डायरेक्ट लेंगे 73, क्या लिख देंगे? 73 ले दिया 73। अब इधर देखिए वंस, टेंस, 100, 1000 और ये हो गया आपका 10,000। ये 10,000 और ये 1000, तो दोनों को मिला के हो गया 36,000, मतलब 10,000 और 1000 दोनों को मिला के क्या हो गया? 36। मतलब आपका देखिए 1000 पे है 6, 1000 पे कितना है? 6 और 10,000 पे कितना है? 3, तो 3 और 6 दोनों किसके हैं? 1000 के, तो इसलिए हो गया 36,000। क्या हो गया? 36,000, 36,000, क्या हो गए? 36,000। इसके बाद आता है 9 किस पे? 100 पे, तो ये हो गया 900, क्या हो गया? 900। फिर मैंने कहा था बची हुई 2 डिजिट वो एक साथ लेते हैं, तो बची कौन है? 85, तो 85। शायद समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत? आराम से समझ में आ रहा होगा।
आ रहा है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको दिखा रखा है 4 5 3 2 1। क्या दिखा रखा है? 4 5 3 2 1 दिखा रखा है ना? तो इसमें देखो पीछे से 1 है जो वंस पे है, 2 टेंस पे है, 3 100 पे है, 5 1000 पे है और 4 10,000 पे है। हालांकि 14 आ रहा दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं देखो थोड़ा सा साफ साफ कर देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं अपन, ठीक है? एक क्वेश्चन को एक बार ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 4 5 3 2 1, ठीक है? तो इसमें मैंने क्या कहा था, पहले आपको कॉमा करना है। क्या करना है? कॉमा। तो मैंने क्या कहा था, पीछे से 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाते हैं। कितने डिजिट छोड़कर? 3। तो 1 2 3 डिजिट छोड़ के आपने कॉमा लगा दिया, ठीक है ना? तो अब देखो ये क्या हो गया आपका? वंस। क्या हो गया? वंस। ये क्या हो गया आपका? टेंस। क्या हो गया? ये हो गया आपका 100। ये हो गया आपका 1000 और ये होता है आपका 10,000। क्या होता है? 10,000, ठीक है? अब देखिए इधर से चलते हैं। 4 पे क्या है? 10,000 का और 5 क्या है? 1000 का। तो दोनों 1000 के, तो दोनों को मिला के लिखेंगे हम 45,000। क्या लिखेंगे? 45,000। क्या लिखेंगे? 45,000, ठीक है ना? क्योंकि 5 किसका था? 1000 का और 4 किसका है? 10,000 का। मतलब दोनों हैं 1000 के। किसके हैं? 1000 के। तो इसलिए हुआ 45,000। उसके बाद क्या है? 3 किस पे है? 100 पे। तो ये हो गया 300। क्या हो गया? 300। कितना हो गया? 300। उसके बाद मैंने बताया था लास्ट में बची हुई 2 डिजिट को अगर एक साथ देते हैं तो ये हो जाता है 21। कितना हो जाता है? 21। अब तो खूब बड़ा बड़ा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा होगा। हाँ, अब तो साफ साफ दिख रहा है ना? ठीक। तो इस तरीके से आपके नंबर में होते हैं आपके 10,000 तक क्लियर। और देख लीजिए 3 6 0 5 4। तो पहले 1 2 3 डिजिट पहले कॉमा लगा दिया अपन ने। ये हो गया आपका वंस, ये हो गया आपका टेंस, ये हो गया 100 और ये हो गया आपका 1000 और ये हो गया आपका 10,000। हो गए? ठीक है? तो देखिए ये जो है वो किस पे है? 10,000। किस पे है? 10,000 पे। ये है आपका वो किस पे है? 1000 पे। तो दोनों 1000 के ऊपर, तो दोनों मिला के हुए 36। तो ये लिख देंगे 36,000। क्या लिख देंगे? 36,000। अब आया 100 का नंबर, तो 100 का क्या है? 0। तो इसको हमें लिखना कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? लिखते ही नहीं है। अब ऐसे तो मैं लिखूंगा 0 100, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए 100 खत्म हो गया आपका, ठीक है ना? सीधा हम लिखेंगे 5 और 4 54। क्या लिखेंगे? 54। तो इस तरीके से आपके होते हैं नंबर नेम। तो इस तरीके से हम लिखते हैं नंबर नेम। तो नंबर नेम इस तरीके से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आया कुछ समझ में? ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है? नंबर नेम कंप्लीट। तो ये हमारे 10,000 तक के नंबर नेम हो गए। और अभी हाल फिलहाल
10,000 के बाद लैख आता है जो अपन को खास 10,000 तक का सिस्टम चलता है। मतलब जैसे कि एक हो गया आपका वंस, एक हो गया आपका टेंस, एक हो गया आपका 100 और एक हो गया आपका 1000 और एक हो गया आपका 10,000। ठीक है ना? तो ये सिस्टम तो चलता है 1000 में पूरा और ये सिस्टम चलता है आपका 100 में पूरा। ठीक है? मतलब वंस, टेंस और 100 ये तीनों का सिस्टम चलेगा एक, पूरा ग्रुप एक चलता है। और ये आपका 1000 और 10,000 इसका ग्रुप चलता है आपका। ठीक है ना? अगर आपको नंबर 9 दे दिया जाए और उसको अगर आपसे नंबर में पूछ दिया जाए कि इसको न्यूमेरिक में लिखिए, नंबर में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे अपन उसको नंबर में? जैसे मैंने दिया 300, 40, 2, तो जैसे शुरू में जो कह रहा है उसको तो ऐसे की ऐसे लग गया, मतलब 3 का 3 लिख दिया। तो 100 हो गया हमारा कंप्लीट। 100 के बाद कितने डिजिट चाहिए हमको? 2 डिजिट, टेंस की और एक वंस की। तो हमारे पास है 42। क्या है? 42। तो ये हो गया अपना 42। तो ये नंबर हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से 342। अगर मान लीजिए कोई नंबर जैसे कि मैंने लिखा 506। क्या लिखा? 506। तो जैसा शुरू में दे रखा उसको ऐसी कैसी 5 लिख दिया हमने। ठीक है? हमारा 100 कंप्लीट हो गया। 100 कंप्लीट। उसके बाद आता है टेंस और वंस। अब क्या होगा? टेंस और वंस दोनों को मिलाकर 2 डिजिट होनी चाहिए, जबकि सर हमारे पास एक ही डिजिट है। क्या है? 6 मतलब हमारे पास वंस है। हमारे पास क्या नहीं है? टेंस नहीं, मतलब टी वाई वाली टर्म नहीं है। कौन सी वाली नहीं है? टी वाई वाली। ठीक है? तो इसलिए उसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे? 0। और ये हो गया हमारा 6। तो ये हो गया 506। क्या हो गया? 506 आया समझ में? 506। ठीक है ना? इस तरीके से हम जैसे कि कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे कि मैंने ये लिया 2000। क्या है? 2000। तो पहले तो आप 2 का 2 लिखोगे। ठीक है? क्या था? 2000। 1000 क्लियर। 1000 के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए? 100 भी चाहिए। किसकी चाहिए? 100। 100 में क्या दे रखा है? 6। तो 100 की जगह 6 लिख दिया। 100 के बाद बची 2 डिजिट। हमें कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट। हमारे पास 40 और 2, 42। तो हमारे पास 2 डिजिट 42। तो इस तरीके से हमारा ये नंबर सही बन गया। आ गया सामने? सबसे पहले हमने लिखा 2, जिससे हमारा 1000 क्लियर। 1000 के बाद आता 100। 100 का क्या है? 6 का 6 लिख दिया। इसके बाद टेंस और वंस 2 डिजिट बचती हैं। 2 डिजिट में 42 हो गया। तो ये हो गया 42। क्लियर? जैसे कि 65,200
क्या लिख दिया 65 65,000 1000 क्लियर हो गया। 1000 के बाद आता है 100 है हमारे पास ये लिया 100 की कितनी है 2 तो 200। उसके बाद आता है 10 और 1 मतलब 2 डिजिट, तो 2 डिजिट हुए हमारे पास खाली एक डिजिट है 4, खाली क्या है 4। तो इसलिए हम पहले क्या लगाएंगे 0 फिर लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 0 और 4, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता जैसा कि 65,004 खाली क्या होता 65,004 तो पहले हम लिखेंगे 65, क्या लिखेंगे 65, ये किसका है 1000 का 1000 क्लियर 1000 क्लियर। 1000 के बाद क्या आता है 100 हमारे पास है तो 100 की हमने क्या लगा दी 0, 100 की हमने क्या लगा दी 0। 100 के बाद आता है टी वाई वाला टर्म, कितना टी वाई वाला टर्म भी नहीं है हमारे पास तो उसकी जगह पे भी हमने क्या लगा दी 0। उसके बाद क्या है हमारे पास 4, तो ये हो गया 65,004। तो शायद आपके समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैं कुछ होमवर्क देता हूँ जो आपको करना है। ये होमवर्क है, ये आपको करना है। ओके, ये वाला होमवर्क आपको करना है। तो इस तरीके से पहले ना फर्स्ट में आपको नंबर नेम लिखने हैं और सेकंड वाले में नंबर नेम दे रखा है उनको न्यूमेरल्स में लिखना। ओके, आज तक के लिए इतना ही।